नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। तो क्या है हर बार की तरह राहुल गांधी की ये बड़ी खबर। मैं आप सभी से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, क्या उसका इरादा कभी जनसेवा हो सकता है? नहीं ना, उन्हें आपको वोट की जरूरत ही नहीं, इसलिए आपकी समस्याओं की परवाह भी नहीं। आज की स्थिति आपके सामने, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के कारण युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे। सरकार पूंजीपतियों के खजाने भरती रही। नीट, एसएससी, पेपर लीक जैसे घोटालों ने लाखों छात्रों के कैरियर तबाह कर दिए। सरकार ने मुंह ही फेर लिया। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो, मगर सरकार टैक्स बढ़ाती गई। रेल हादसे, सड़क, पुलों जैसे बुनियादी ढांचों के टूटने में सैकड़ों निर्दोष लोगों की असमय मृत्यु हुई, मगर सरकार ने जवाबदेही तक नहीं तय की। पहलगाम से लेकर मणिपुर तक आतंक और हिंसा की घटनाएं हुई, सैकड़ों लोग मरे, सरकार ने जिम्मेदारी तक नहीं ली। नोटबंदी, कोरोना और किसान आंदोलन में लोगों की जान गई, प्रधानमंत्री ने सहायता तो दूर संवेदना तक नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि यह सरकार आपकी चुनी नहीं, वोट चोरी से बनी है। आप जिए मरे तड़पते रहें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें भरोसा है कि जनता वोट दे या न दे, वो चोरी से फिर सत्ता में आ ही जाएंगे। साफ सुथरी वोटर लिस्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। अपने मताधिकार को यूं जाने मत दीजिए, क्योंकि आपके सारे अधिकार इसी बुनियाद पर टिके हैं। अपनी सरकार चुनिए जो सचमुच आपकी हो, आपकी जिम्मेदारी उठाए और आपके प्रति जवाबदेह हो। भारत माता और देश के संविधान की रक्षा अपने वोट से कीजिए। जी हाँ, ये राहुल गांधी ने बड़ी पोस्ट की ही एक्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि कोई चाहे कितना भी दबाव डाले, आत्मनिर्भर भारत अब झुकने वाला नहीं है। वहीं रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से ऑयल खरीदेंगे। भारत ऐसे कदम उठाता रहेगा जो राष्ट्रीय हित की रक्षा करे। लेकिन सस्ता तेल क्या आम जनता को मिल रहा है, इसका कौन जवाबदेह करेगा? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तारीख सोमवार को बीत गई। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के प्रत्याशी बीएस रेड्डी के बीच मुकाबला अब तय है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वनतारा की जांच होगी, एसआईटी गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जामनगर के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। यह आदेश वनतारा पर जानवरों की अवैध खरीद, उनसे दुर्व्यवहार, वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं पर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को सही बताते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संशोधन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल से सरकार चलाने से रोकने के लिए लाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनसे केस रफा दफा कर मंत्री, डिप्टी सीएम या सीएम बना दे, क्या ऐसे मंत्री या प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? केजरीवाल ने कहा कि किसी पर झूठा केस लगाकर जेल भेजा जाए और बाद में वह दोष मुक्त हो जाए तो झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की सजा होनी चाहिए? दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले साल मुझे कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार कर 160 दिन जेल में रखा गया। मैंने वहीं से सरकार चलाई। आज दिल्ली की हालत ऐसी है कि लोग जेल वाली सरकार याद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री के बयान के बाद रहस्य और गहरा गया है। कोई नहीं जानता किसानों के समर्थक बेबाक धनखड़ 1 महीने से गुमनाम क्यों है। यह बताता है कि G2 कैसे काम करता है। शाह ने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अटकलों को खारिज किया। कहा उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया, इस्तीफा स्वास्थ्य कारण उसे दिया गया, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। इस पर जयराम रमेश ने कहा, आयकर विभाग दिसंबर 2025 तक नए नियम और आसान फॉर्म तैयार कर लेगा। ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सीबीडीटी के सदस्य आरएन पर्वत ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए कानून को समझाने के लिए गाइडेंस नोट्स भी जारी किए जाएंगे।
अमेरिकी सरकार ने भारत से होने वाले आयात पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुर्माने के तौर पर लगाया गया ये टैरिफ भारतीय समय के अनुसार 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीद पर जुर्माने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था। इससे पहले व्यापार घाटे का हवाला देकर भारत पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया था, यानी कुल मिलाकर भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ अब 50% तक लगेगा। भारत सस्ता तेल खरीदता है, तो क्या आम जनता को इसका सस्ता तेल का लाभ मिलता है या नहीं मिलता, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं ईडी ने आज सुबह आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन का आरोप है। 1 साल पहले आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई है। ये दिखाता है कि मोदी सरकार आपके पीछे पड़ गई है। सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। हम भाजपा से नहीं डरते, हम हमेशा देश हितों के साथ खड़े हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।